ओके जी, स्टार्ट करें क्लास। तो अभी आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। उससे पहले आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। अकबर के नवरत्न, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। अकबर कल कंप्लीट किया था, तो अकबर में ही आते हैं इनके नवरत्न। कौन कौन से इनके नवरत्न थे, कौन कौन थे, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। पहला है आप लोगों का बीरबल। जो आप लोगों का बीरबल है, इसका रियल नेम होगा महेश दास। बीरबल का जो रियल नेम होगा वो होगा महेश दास। दूसरे होंगे इनके तानसेन। तानसेन का जो रियल नेम होगा वो होगा रामतन्नु पांडे। ठीक है। तीसरे होंगे मान सिंह। फोर्थ आप लोगों ने याद रखना है टोडरमल। फिफ्थ आप लोगों के होंगे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। टोडरमल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मिनिस्टर थे, तो याद रखना लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व मंत्री। लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे ये इनके ना। सिक्स पे होंगे आप लोग के फैजी। फैजी का नाम याद रखना। फिर आप लोग के होंगे एक मुल्ला द प्याजा। सेवंथ। फिफ्थ हो गए। हाँ, सिक्स होंगे जो इनके, उनका नाम होगा मुल्ला द प्याजा। द प्याजा। ठीक है। और एट्थ आप लोग के होंगे, उनका नाम होगा फकीर अजीउद्दीन। और लास्ट जो आप लोग के नाइन्थ होंगे, उनका नाम होगा अबुल फजल, जिनकी हत्या करवा दी गई थी सलीम के द्वारा। ठीक है। इन सभी को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बीरबल, तानसेन, मानसिंह हो गए आप लोगों के। ठीक है। इन सबको आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी सलीम के ऊपर। सलीम आप लोगों का जो अकबर का पुत्र होगा। उनके बारे में। ठीक है। तो क्या नाम है इनका? सलीम का असली नाम होगा जहांगीर। जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी तो ये पैदा हो जाएंगे, मतलब मुगल बादशाह बन जाएंगे। फिर 1627 तक ये पर्सन आप लोगों का रहेगा। जन्म कहाँ हुआ था? मैंने बताया था आपको 1569 में फतेहपुर सिकरी में इनका जन्म हुआ था। चाइल्ड का नाम, बचपन का नाम तो आप लोग जानते हैं, इनके बचपन का नाम था सलीम। ठीक है। इनके चीफ इंस्ट्रक्टर पूछे जाते हैं कि सलीम का चीफ इंस्ट्रक्टर कौन था, मुख्य प्रशिक्षक इसका। तो याद रखना इनके जो मुख्य प्रशिक्षक थे, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना वो पर्सन था जिसका चीफ इंस्ट्रक्टर अकबर का बाप हुआ करता था। ठीक है। तो ये बैरम खान का पुत्र था। बैरम खान का पुत्र था ये, याद रखना आप लोगों ने। ओके। तो तुजुक बाबरी जो आप लोगों की थी, पर्शियन लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेट किया था तुजुक बाबरी को। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और कुछ इससे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी शादी कब हुई थी। 1885 में ही गॉट मैरिड। तो किससे शादी हुई थी? मानवाई से।
इसकी शादी हुई थी आप लोगों की मानवाई से। और जो मानवाई थी वो कौन थी? वो डॉटर थी भगवान दास की, डॉटर ऑफ भगवान दास। आपसे एक ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये नहीं पूछेंगे कि इसकी वाइफ का नाम बताओ। आपसे ये पूछा जाएगा कि हुमायूं की किस पत्नी ने इसके शराब पीने की आदत से तंग आकर सुसाइड किया था। तो मानवाई जो आप लोगों की होगी उसने सुसाइड किया था इससे। सलीम जो आप लोगों का जहांगीर होगा, इसकी शराब की लत से तंग आकर। ठीक है। इसके पुत्र का क्या नाम था? इससे एक पुत्र होगा, खुसरो होगा उसका नाम। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने और याद रखना है, फिर से ये 3 साल के बाद शादी करेगा 1588 में। 1588 में गेट मैरिड विद जगत गोसाई। जगत गोसाई से इसकी फिर से शादी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी शादी ये जगत गोसाई से करेगा। इसी से इसका एक और पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होगा खुर्रम। और खुर्रम ही आप लोगों का इतिहास में जाना जाता है किस नाम से? शाहजहां के नाम से। ठीक है। तो 1605 अब स्टार्ट करेंगे इसके करियर को यहाँ से। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है तो सलीम शहजादा बन जाता है, यहाँ पे इसका करियर स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, एक साल जो आप लोगों का अकबर था उसने ये कहा था कि मेरी मृत्यु के उपरांत जो आप लोगों का सलीम होगा वो गद्दी पे ना बैठ के उसका पुत्र बैठेगा। तो 1606 में इसी का पुत्र जिसका नाम था खुसरो, खुसरो इसके अगेंस्ट हो जाएगा। जैसे ये अगेंस्ट हुआ था इसी तरह इसका बेटा भी अगेंस्ट हो जाता है। तो इसकी मदद की थी, हेल्प की गई थी। किसने मदद की थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने इसकी हेल्प की थी जब इसने क्या किया था? रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट शाह जहांगीर। ठीक है। तो इसी बात से नाराज होगा आपका जहांगीर कि जो गुरु अर्जुन देव हैं इन्होंने क्यों इसकी हेल्प की, क्योंकि उनको लगता था कि जहांगीर को इस बात का डाउट था कि हो सकता है कि गुरु अर्जुन देव की बातों में ही आके जो मेरा बेटा है खुसरो उसने मेरे अगेंस्ट विद्रोह किया है। तो जहांगीर क्या करेगा? जहांगीर मार देगा गुरु अर्जुन देव को। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद जो खुसरो होगा, खुसरो को अंधा कर देगा। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। आपसे पूछा जाएगा मुगल काल में कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपने बेटे को अंधा कर दिया था? तो ये आप लोगों का शाहजहां ही था। आगे चलते हैं। तो यहीं से आप लोगों की शुरुआत होगी, सिखों के बीच में और मुगलों के बीच में जो लड़ाई है यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 1608 में एक पर्सन थे आप लोगों के जिनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये अराइव करेगा जहांगीर के दरबार में। ठीक है। तो ये याद रखना किस चीज़ के लिए आया था? तो परमिशन लेने के लिए आया था, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए भारत में। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है। तो इसी दौरान आप लोगों की 1611 में इनको परमिशन मिल जाएगी। मसूलीपट्टनम जो आप लोगों का स्थान होगा, फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। फिर आप लोगों ने याद रखना है 1613 में परमानेंट फैक्ट्री इनके द्वारा सूरत में एस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, सूरत में, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद और क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आप लोगों का? 1615 में एक और अंग्रेज आएगा जहांगीर के दरबार में, उसका नाम होगा सर थॉमस रो। इसको किसने भेजा था? इसको किंग्स जेम्स के द्वारा भेजा गया था भारत में जहांगीर के दरबार में। ठीक है।
इसके अलावा और क्या चीज़ है जहांगीर से पूछी जाती है? याद रखना जहांगीर आप लोगों का फेमस था, जहांगीर वॉज फेमस फॉर चेन ऑफ जस्टिस। तो चेन ऑफ जस्टिस आप लोगों की याद रखना आप लोगों ने किसकी थी? जहांगीर के समय काल में थी। तो न्याय की जो जंजीर होती है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, न्याय की जंजीर इसी के समय काल की थी। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इससे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि किसके समय काल में न्याय की जंजीर काफ़ी फेमस हुआ करती थी। तो और ये कहाँ थी आप लोगों की? आगरा फोर्ट के बाहर थी, आगरा फोर्ट के बाहर लगी थी। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके अलावा और क्या चीज़ थी इसकी? इसके अलावा जहांगीर के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, जहांगीर डिक्लेयर 12 ऑर्डिनेंस, 12 घोषणाएं आप लोगों की इसके द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो उसके द्वारा जो 12 ऑर्डिनेंस पास किए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी के नाम से। आईने, सॉरी ये तो वो है, जहांगीर है तो आईने जहांगीरी के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। इसके अलावा आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तंबाकू पर प्रतिबंध, ठीक है, प्रोहिबिटेड तंबाकू। तो तंबाकू पर इसने प्रतिबंध लगाया था, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। उसके बाद हिंदुओं को दशहरे और दिवाली पर जुआ खेलने की परमिशन भी दी थी इसने, जुआ खेलने की परमिशन भी दी थी। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या होता है आप लोगों का? 1613 में इसके द्वारा एक और शादी की जाएगी, वो भी आप लोगों ने, नहीं 1613 में नहीं, 1611 का समय काल होगा इसका। 1611 में इसके द्वारा थर्ड मैरिज की जाएगी। किससे की जाएगी? मेहरू निसा से, मेहरू निसा के साथ इसके द्वारा शादी की जाएगी। इसका हस्बैंड कौन था मेहरू निसा का? ये भी ध्यान रखना। उसका नाम था कुली बेग, अली कुली बेग, ठीक है। और यही आप लोगों की मेहरू निसा बाद में फेमस होगी किस नाम से? नूर जहां के नाम से फेमस होगी। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि किस शहंशाह की बीवी मुगल सल्तनत का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव संभालती थी, प्रशासनिक कार्य संभालती थी? तो नूरजहां का नाम आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, प्रशासनिक कार्य संभालती थी ये। इसके फादर का नाम आप लोगों ने याद रखना है, उनके फादर का नाम था ग्यास बेग, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉम्ब ऑफ ग्यास बेग कहाँ है? मकबरा, इसका मकबरा आप लोगों का आगरा में है। बिल्ट बाई किसके द्वारा भी बनाया गया था? नूरजहां के द्वारा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्यास बेग को एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम था एतमाद दौला, एतमाद, एतमाद दौला। तो एतमाद दौला की उपाधि इसको जहांगीर के द्वारा दी गई थी। नूरजहां की माँ थी, मदर थी, उसका नाम था असमत बेग, असमत बेग या असमत बेगम। तो गुलाब की पंखुड़ियों से, गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाती थी ये, इत्र बनाती थी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो असमत बेगम को ही जाता है, ठीक है। इसके बाद 1617 में क्या होता है? इसका जो बेटा दूसरा होता है जिसका नाम खुर्रम है। 1617 में अकबर इसको भेजेगा, खुर्रम को कहाँ पे भेजेगा? भेजेगा इसको अहमदनगर मिशन पर। खुर्रम जहाँ जाएगा अहमद नगर मिशन पर, ठीक है।
और अहमदनगर जो आप लोगों का होगा, इसको ये ऐड करेगा मुगल डायनेस्टी में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो अहमदनगर मिशन की ही सफलता को देखते हुए जो शाहजहां है अपने इस बेटे को, खुर्रम को, सॉरी जहांगीर को एक उपाधि देगा, किस चीज़ की? शाहजहां की। तो खुर्रम को पूछा गया है शाहजहां की उपाधि किसने दी थी, सलीम के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? कब दी गई थी? जब ये 1617 में अहमद मिशन के ऊपर गया था, और किसको? खुर्रम को दी थी। और यहीं से आप लोगों का जो खुर्रम है वो फेमस होगा शाहजहां के नाम से। इसके बाद और क्या क्वेश्चन आएंगे? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि जहांगीर का जो पीरियड है उसको किस नाम से जाना जाता है? जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन इरा ऑफ पेंटिंग। गोल्डन इरा ऑफ पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग की शुरुआत भारत में किसने की थी? हुमायूं के द्वारा की गई थी, बट संरक्षण इसके समय में ज़्यादा मिला था, ओके। या डेवलपमेंट इसके समय में ज़्यादा हुई थी, किसके समय में? जहांगीर के समय काल में, ओके। इसके फेमस पेंटर का नाम क्या था? तो याद रखना आप लोगों ने, इसके फेमस पेंटर का नाम था उस्ताद मंसूर खान, ठीक है। इसके बाद 1627 ईस्वी में जो आप लोगों का जहांगीर होगा, ही डाइड इन लाहौर। इसकी मृत्यु हो जाएगी कहाँ पे? लाहौर में हो जाएगी। इसकी टॉम्ब कहाँ है, इसका मकबरा कहाँ है? मकबरा भी इसका लाहौर में ही है अभी तक, शहादरा में। तो ये भी ध्यान रखना। ऑटोबायोग्राफी क्या है आप लोगों की जहांगीर की, उसका नाम याद रखना, तो जुके जहांगीरी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, इसको जहांगीर नामा भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कि भाई जहांगीरी आप लोगों की कम हो गई थी, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, और जहांगीरी नामा इसको कंप्लीट किया गया था मोतबिंद खान के द्वारा। मोतबिंद खान के द्वारा ही इसको कंप्लीट किया गया था, ओके। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप लोगों का शाहजहां। शाहजहां को भी कंप्लीट कर लेते हैं जितना होता है इसी क्लास में। शाहजहां, खुर्रम जो इसका बेटा था उसका नाम है। 1627 से लेकर 1658 तक ये जो पर्सन होगा आप लोगों का, ये रहेगा। याद रखना 1592 में लाहौर में पैदा हुआ था ये। बचपन का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है, खुर्रम है इसके बचपन का नाम। इसके पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्चर। क्योंकि जितने भी आप लोगों के डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी मुस्लिम बिल्डिंग्स बनी हैं आप लोगों की, चाहे वो ये किले जितने भी हों, आगरा का किला हो, जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, ये सारे इसी के समय काल में बने हैं, ठीक है। तो इसके समय काल में ये याद रखना। 1612 में इसकी शादी हो जाएगी। किसके साथ होगी मैरिड इसकी? तो याद रखना अर्जुन मनत वानो के द्वारा साथ, अर्जुन मंत बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। और यही इतिहास में फेमस है मुमताज महल के नाम से, ठीक है। 1631 में ये जो आप लोगों की अर्जुमंद बानो बेगम है, इसकी डेथ होगी ड्यूरिंग
बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मुमताज़ बेगम कहाँ पे मृत्यु हुई थी इसकी? तो याद रखना आप लोगों ने, इसकी मृत्यु हुई थी भुवनेश्वर में। ठीक है, इसकी भुवनेश्वर में तो नहीं हुई थी, इसकी हुई थी, एक मिनट, हाँ बुरहानपुर में हुई थी। और बुरहानपुर आप लोगों का मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो 14 बच्चे हुए थे इसके, 14 में से आप लोगों के 7 बच्चे ही बचेंगे, जिसमें 4 पुत्र होंगे और 3 पुत्रियां होंगी, 3 डॉटर होंगी इसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है। इसका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह, दारा शिकोह जो इसका बेटा था वो एक सेक्युलर पर्सन था, मतलब वो सभी धर्मों को इक्वल मानता था। तो पूछा जा सकता है सेक्युलर पर्सन कौन था मुगल सल्तनत में, तो ये आप लोगों का दारा शिकोह था। ठीक है, और इसी को एक उपाधि दी गई थी, मिनी अकबर के नाम से भी इसको जाना गया है, क्योंकि काफ़ी दयालु तरह का पर्सन था ये आप लोगों का, तो इसको भी ध्यान रखना। दूसरा बेटा जो इसका होगा, पहला बेटा दारा शिकोह है, दूसरा बेटा इसका औरंगजेब है, तो ये भी याद रखना, जिंदा पीर के नाम से फेमस होगा ये। तीसरा होगा शाह शुजा, फोर्थ होगा मुराद बख्श, ठीक है, इसकी डॉटर थी, डॉटर का नाम है, एक का होगा जहां आरा। ठीक है, दूसरी बेटी का नाम है इसका रोशन आरा, तीसरी जो बेटी थी उसका नाम था गोहान आरा, तो ये इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसी के समय काल में 1631 में मुमताज़ बेगम की याद, जो सॉरी मुमताज़ बेगम की याद में 1631 में इसके द्वारा बनाया गया आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट बनाने की हो रही हैं यहाँ पे तैयारियाँ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ताजमहल जो आप लोगों का है वो इसी की बात की जा रही है। यमुना नदी के किनारे पे आप लोगों का ताजमहल है, इसको बनने में कितना समय लगा होगा? 22 साल का समय लगा है, 1653 में जाके ये तैयार हुआ था, 1653 में जाके। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल का जो वाइट मार्बल है वो कहाँ से मंगवाया था? तो वाइट मार्बल इसका मकराना, राजस्थान से, वहां से मंगवाया गया था। ताजमहल बनाने वाले का जो था उसमें चीफ आर्किटेक्ट कौन था? तो ये याद रखना आप लोगों ने, तो उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी उनका नाम था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद चीफ कंस्ट्रक्टर कौन था? मिस्त्री, चीफ कंस्ट्रक्टर था आप लोगों का उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा। ताजमहल को बनाने के लिए किस आर्ट का प्रयोग किया गया था? तो याद रखना आप लोगों ने, पित्र देवरा आर्ट, पित्र देवरा आर्ट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि मुगल काल में सबसे प्रथम कौन से, सबसे मुगल काल में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुगल काल में सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग किसमें हुआ था? मुगल काल में सबसे पहले संगमरमर या वाइट मार्बल का प्रयोग किसमें हुआ था? तो आप लोग जानते हैं जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं है या जो हुमायूं का मकबरा है उसमें हुआ था, हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्रा देवरा जो आर्ट है इसका प्रयोग सबसे पहले किसमें हुआ था? तो याद रखना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था नूरजहां का फादर था जिसका नाम था एतमादुद्दौला। ठीक है, उसका नाम था एतमादुद्दौला। ठीक है, उसके मकबरे में यूज़ किया गया था पित्रा देवरा आर्ट, और संगमरमर का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में।
ठीक है, तो ये याद रखना। 1636 में क्या होता है आप लोगों का, 1636 में जो शाहजहां है आप लोगों का, शाहजहां आप लोगों का जाएगा डेक्कन मिशन पे, दक्कन मिशन, और दक्कन मिशन पे ही इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके, ये प्राप्त होता है कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा जो हुमायूं ने गिफ्ट किया था किसको, बाबर को, उसके बाद उसका पता नहीं चला। और ये प्राप्त किससे हुआ था, वाई मीर जुमला, मीर जुमला के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, गिफ्ट किया था किसको, शाहजहां को। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है 1638 में, जो आप लोगों का हुमायूं है, ये क्या करता है, अपनी जो कैपिटल है मुगल सल्तनत की, इसको शिफ्ट करेगा फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली में। ठीक है, आगरा से दिल्ली में ये बंदा जो होगा आप लोगों का, इसको शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1638 के बाद ही आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा। 1638 से लेकर 1648 में आप लोगों का यहाँ बनना स्टार्ट होगा रेड फोर्ट। ठीक है, लाल किला आप लोगों का सेम आर्किटेक्चर होंगे, इसमें कोई अलग पर्सन नहीं होगा। उस्ताद अहमद लाहौरी इसका चीफ आर्किटेक्चर होगा, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, फिर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में भी आप लोगों का चीफ आर्किटेक्चर जो होगा वो उस्ताद यही होगा, अहमद लाहौरी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, रेड फोर्ट आप लोगों का फेमस है, रेड फोर्ट इज फेमस फॉर टू कोर्ट, दो दीवान के लिए फेमस है। द फर्स्ट इज दीवाने आम और दीवाने खास, तो ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जो आप लोगों का होगा, और इसके बाद आप लोगों ने और भी याद रखना है कि दीवाने खास में क्या इंपॉर्टेंट है। दीवाने खास में बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, गोल्डन थ्रोन, मयूर सिंहासन जो आप लोगों का है वो फेमस है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे यहाँ से। इसके बाद इसका कुछ खास करियर नहीं है। इसके जो पुत्र होंगे शाहजहां के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनको सूबेदार अपॉइंट करेगा। फिर आप लोगों का जब इसकी जो ये इसका बेटा होगा दारा शिको, ये गृह युद्ध छेड़ेगा, और इसको बात का जब पता चलेगा औरंगजेब को, वो भी यहाँ पे आ जाएगा जो अहमदनगर का सूबेदार होगा। ठीक है, तो कल से आप लोगों का बड़ा चैप्टर भी होगा एक जो औरंगजेब का है। जैसे ही औरंगजेब खत्म हो जाएगा तो आप लोगों का मेडिवल हिस्ट्री भी खत्म ही है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों के मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है 1707 के बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स का वहाँ से आप लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।